अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू शफीक जाफरी ऑफिशियल चैनल। दोस्तों मैंने पिछले दिनों आप लोगों को बताया था कि आप लोग किस तरीके से यूट्यूब से पैसे कमा सकते हैं, मतलब कि चैनल कैसे बनाते हैं, वीडियो के टॉपिक्स कैसे निकालते हैं वगैरह वगैरह। बहुत सारे दोस्तों का ये क्वेश्चन था कि भाईजान यूट्यूब हमें कैसे पे करेगा, कितना पे करेगा और कब पे करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था भाई। मैंने कहा कि बहुत सारे लोगों के ये क्वेश्चंस आ रहे थे, तो मैंने कहा कि आप लोगों को एक डिटेल्ड वीडियो बना के सब कुछ गाइड कर दिया जाए कि भाईजान यूट्यूब कब पे करता है, कैसे पे करता है और कितना पे करता है। तीनों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक पॉइंट आप लोगों ने गौर से सुनना है, मिस नहीं करना, ताकि आप लोगों को आने वाले दिनों के अंदर कभी भी लाइफ में इन तीन क्वेश्चंस के ऊपर कभी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि यूट्यूब कब पे करता है। मेरी जान देखें, आप लोगों के जो यूट्यूब चैनल है ना, हो सकता है आप पहली वीडियो बनाएं और उसके ऊपर इश्तिहारात आने शुरू हो जाएं। ठीक है, इस चीज़ को आप लोगों ने जहन में से निकाल देना है। अब आप लोगों ने ये भी अपने जहन से निकाल देना कि शायद हमारी वीडियो के ऊपर जितने व्यूज़ आएंगे हमें यूट्यूब उतना पे करेगा। नहीं, यूट्यूब कभी आप लोगों को व्यूज़ का पे नहीं करता। ये बात भी अपने जहन से निकाल दें कि हमारे चैनल के ऊपर सब्सक्राइबर ज़्यादा होंगे तो हमें यूट्यूब पे करेगा। नहीं भाई, यूट्यूब पागल है, कहाँ से पे करेगा, उसने क्यों पे करना है आप लोगों को। यूट्यूब तब पे करता है आप लोगों को जब आपका वीडियो चलता है और वीडियो के ऊपर इश्तिहार आता है। तो जो इश्तिहार आता है, उस इश्तिहार का जो मालिक होता है उसने जितने पैसे रखे होते हैं एक इश्तिहार के लिए, उस इश्तिहार के पैसों में से 45% यूट्यूब अपनी जेब के अंदर रखता है और 55% आप लोगों को दे देता है। क्लियर होगी बात। पहली बात तो ये समझ आ गई कि हमें यूट्यूब कैसे पे, मतलब कि पैसे कहाँ से आते हैं यूट्यूब के पास। ठीक है, दूसरी बात ये कि हमें कब पे करता है। देखें कि आप लोगों के चैनल के ऊपर जब 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाता है और 4000 घंटा वॉच टाइम कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आप लोग अप्लाई करते हैं मोनेटाइजेशन के लिए। जब आप लोग अप्लाई करते हैं, आप लोगों का चैनल अगर मोनेटाइज हो जाता है तो उसके बाद जो इश्तिहारात चलते हैं उसका 55% आप लोगों को मिलता है और 45% यूट्यूब की जेब में जाता है। उससे पहले आपकी वीडियोस पे जितने व्यूज आए हैं, बेशक जितने इश्तिहार चले हैं, वो सारा यूट्यूब पूरा अपनी जेब के अंदर रखता है। ठीक है, और उन व्यूज के, सब्सक्राइबर्स के आपको कोई पैसे नहीं मिलते। ये बात ज़हन में रखिएगा। दूसरी बात, कैसे पे करता है, और तीसरी बात, कितना पे करता है। पहले कैसे पे करता है, जब आप लोगों के चैनल के ऊपर 1000 सब्सक्राइबर, 4000 घंटा वॉच टाइम मुकम्मल हो जाता है, आप लोग मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने में 3 स्टेप्स होते हैं। पहले स्टेप के अंदर आप लोगों ने उनका एग्रीमेंट साइन करना होता है। दूसरे स्टेप के अंदर आप लोगों को वो खुद बताता है कि कैसे 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 आप लोगों ने अपना गूगल एडसन का अकाउंट बनाना है, और वो एडसन का अकाउंट ऑटोमेटिकली आप लोगों के चैनल के साथ कनेक्ट हो जाता है। पैसे आप लोगों को यूट्यूब नहीं देता, पैसे आप लोगों को गूगल एडसेंस देता है। गूगल एडसेंस का अकाउंट बनाना पड़ता है, यूट्यूब खुद ही आपको गाइड करता जाता है। ठीक है, स्टेप 2 के अंदर जब आप लोग मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, अब जब वहां पे आप लोग गूगल एडसेंस का अकाउंट बनाते हैं, उसको वेरीफाई करना होता है। वो डिफरेंट प्रोसेस है। आप लोगों ने अपने पासपोर्ट से भी वेरीफाई करते हैं उसको। उसके बाद आपके घर पे एड्रेस के ऊपर गूगल एक पिन भेजता है। ठीक है, वो पिन आप लोग एंटर करते हैं, एड्रेस वेरीफाई करते हैं अपना। उसके बाद आप लोगों को पेमेंट मेथड ऐड करने की ऑप्शन दी जाती है। पेमेंट मेथड पहले 3 किस्म के होते थे, आजकल एक है। पहले होते थे वेस्टर्न यूनियन भी होता था, बैंक अकाउंट भी होता था, और उसके बाद चेक होता था। ठीक है, आजकल सिर्फ पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक ऑप्शन है जिसको कहा जाता है बैंक अकाउंट। डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट के अंदर गूगल की तरफ से पेमेंट आती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि बैंक अकाउंट में कैसे आती है। जब आपको पेमेंट मेथड ऐड करने का ऑप्शन दिया जाता है, वहां पे आप लोग अपना बैंक का नाम एंटर करते हैं, कंप्लीट अपना IBAN इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर एंटर करते हैं। वो कहाँ पे मिलता है, वो आप लोगों की चेकबुक के ऊपर लिखा हुआ होता है, PK से स्टार्ट होता है। ठीक है, आप वो एंटर करते हैं अपना बैंक अकाउंट नंबर। उसके बाद आप अपना स्विफ्ट कोड एंटर करते हैं। हर बैंक का एक यूनिक दुनिया के अंदर स्विफ्ट कोड होता है। आप लोग गूगल भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल UBL है आपका, तो पूरे पाकिस्तान के अंदर जितने UBL है उनका एक ही स्विफ्ट कोड है। या आप लोग अपनी ब्रांच से जाकर भी पूछ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल UBL है, HBL है, कोई भी बैंक है, हमारा बैंक का स्विफ्ट कोड क्या है। गूगल भी करेंगे तो एक ही स्विफ्ट कोड होता है एक बैंक का पूरे मुल्क के अंदर। ठीक है, वो आप लोग एंटर करते हैं तो डायरेक्टली पाकिस्तान में जो भेजी जाती है वो सिंगापुर पैसिफिक एडसन के ऑफिस से सिंगापुर के ऑफिस से भेजी जाती है पेमेंटें। ठीक है, तो डायरेक्ट सिंगापुर के ऑफिस से आप लोगों के बैंक अकाउंट के अंदर पहुंच जाती है। ठीक हो गया। कब पहुंचती है इसका टेन्योर सुन लें। एक फॉर एग्जाम्पल जनवरी की बात कर लेते हैं। 1 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक आपकी जितनी अर्निंग यूट्यूब के स्टूडियो में आप लोगों को शो होती है, 31 जनवरी को वो लॉक हो जाती है।
ठीक है। और 12 फरवरी, 11 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है, लेकिन मैक्सिमम 12 फरवरी तक वो पेमेंट जो आपके यूट्यूब स्टूडियो में लॉक हुई थी वो आप लोगों के एडसन अकाउंट के बैलेंस के अंदर आ जाती है। और 21 फरवरी को एडसन रिलीज करता है, ठीक है। ये डेटें याद रखिए, हर महीने की ऐसी ही होती हैं। पिछले महीने का जितना रेवेन्यू था 30 को लॉक होता है, अगले महीने की 12 को एडसन में ऐड होता है और 21 तारीख को एडसन जो है वो आपकी पेमेंटें रिलीज करता है। वहां से पाकिस्तान पहुंचने में 2-3 दिन लग जाते हैं, वीकेंड ना आए तो, वरना 4-5 दिन लग जाते हैं अगर वीकेंड आ जाए तो डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में 25-26 तारीख तक पैसे पहुंच जाते हैं। क्लियर होगी बात। तीसरा मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कितना पे करता है? 1000 व्यूज पे कितने आते हैं, 10,000 पे कितने आते हैं, लाख पे कितने आते हैं और मिलियन वगैरह पे कितने आते हैं? देखिए जी, मेरी बात सुने, इसके अंदर कोई भी आप लोगों को परफेक्ट फिगर नहीं बता सकता कि भाईजान आप लोगों को 1000 एड्स पे या 1000 व्यूज के ऊपर इतने पैसे मिलेंगे, लाख पे, मिलियन पे। क्यों? इसके अंदर डिफरेंट फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर यह है कि व्यूज जो आपकी वीडियो के ऊपर आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं। आया पाकिस्तान से आ रहे हैं, इंडिया से आ रहे हैं, यूएई से आ रहे हैं, यूके से आ रहे हैं, यूएसए से आ रहे हैं या कनाडा से आ रहे हैं। हर मुल्क का डिफरेंट सीपीसी रेट होता है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आपके पहले वीडियो के ऊपर व्यूज कहाँ से आ रहे हैं। पाकिस्तान से आएंगे तो कम पैसे मिलेंगे, यूके से आएंगे, यूएसए से आएंगे तो ज्यादा पैसे मिलेंगे। दूसरा फैक्टर इसके अंदर मेन इन्वॉल्व ये होता है कि आपकी निच कौन सी है, आपका टॉपिक कौन सा है, ठीक है। अगर आपका टॉपिक फॉर एग्जांपल टेक का है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है, वेबसाइट से रिलेटेड है, तो उसके ऊपर वेबसाइट्स वालों के ही ऐड आएंगे, क्योंकि इनका जो एड्स का सिस्टम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बेस है। ये आप लोगों की वीडियो को देखता है, वीडियो किस टॉपिक की है, उसी टॉपिक से रिलेटेड एड्स भेजता है, ठीक है। तो दुनिया में जो सबसे ज्यादा आजकल कमाने वाले बैठे हुए हैं वो टेक यूट्यूबर्स बैठे हुए हैं, ठीक है, जिनके टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस होते हैं, ट्यूटोरियल्स होते हैं, क्योंकि उनके ऊपर जो एड्स आते हैं वो सबसे ज्यादा महंगे होते हैं। एग्जाम्पल लगा ली जाए कि मैं 1000 व्यूज के ऊपर 6 से 7 डॉलर भी कमाता हूं और मेरे साथ के व्लॉगर्स हैं, दोस्त हैं, मेरे जानने वाले हैं, उनके 10,000 व्यूज के ऊपर भी 5 डॉलर नहीं बनते। क्यों नहीं बनते? इसलिए नहीं बनते कि मेरा टॉपिक प्रीमियम है, उनका टॉपिक कॉमन है। समझ गए इस बात को? अब इसके अंदर तीसरा फैक्टर इन्वॉल्व होता है। तीसरा फैक्टर होता है कीवर्ड्स का। कीवर्ड्स का क्या होता है? आप लोगों ने ये मैं एक इंशाल्लाह कोर्स बनाऊंगा, उस कोर्स के अंदर मैं सारी आप लोगों को कीवर्ड्स निकालने के तरीके वगैरह सारे समझाऊंगा, ठीक है। कि जो महंगा कीवर्ड होता है उस टॉपिक को टच करना है, उस टॉपिक को आपने कवर करना है और फिर उन कीवर्ड्स को अपने टाइटल डिस्क्रिप्शन में यूज करना है। उसके ऊपर भी आपका रेवेन्यू बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। चौथा जो इसके अंदर रेवेन्यू इफेक्ट करने का ऑप्शन है वो ये है कि आपकी वीडियो के ऊपर व्यूज कैसे आए हैं। मेन 2 सोर्सेज हैं जो यूट्यूब के जिस तरीके से व्यूज आते हैं। पहला सोर्स है ब्राउज फीचर, दूसरा मेन सोर्स है सर्च का। अगर आप ब्राउज फीचर क्या है, आप लोगों ने यूट्यूब ओपन की, ऐप ओपन की, आप लोगों के सामने जितनी भी वीडियोज आई आप लोगों ने सर्च तो नहीं की ना, खुद ही आ गई ना, तो वो ब्राउज फीचर के थ्रू आई हैं। तो आप लोग क्लिक करते हैं, ऐड चलता है, जो क्रिएटर है उसको पैसे मिलते हैं। एक तरीका होता है कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आ गया, वो प्रॉब्लम आप YouTube पे सर्च करते हैं, सर्च करने के बाद जो वीडियोस आती हैं उनमें से किसी एक के ऊपर अगर आप लोग क्लिक करते हैं तो ऐड चलता है और क्रिएटर को पैसे मिलते हैं। इन दोनों सिनेरियो के अंदर ज्यादा पैसे हमेशा उसको मिलते हैं जिसकी वीडियो के ऊपर सर्च बेस्ड व्यूज आते हैं। ठीक हो गया? तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं आपका रेवेन्यू सिस्टम को बरकरार रखने के लिए। इसके अंदर कोई बंदा आप लोगों को ये बात कहे जी कि 1000 व्यूज के ऊपर इतने मिलते हैं, डेड श्योर है, 10,000 पे इतने, लाख पे इतने, मिलियन पे इतने, वो झूठ बोलता है आपसे। ठीक है। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर तो रह ही गया बताना आप लोगों को, वो ये है कि देखें 7 मिनट से कम की वीडियो होती है ना, उसके ऊपर एक ही ऐड चलता है। जब आप लोग वीडियो प्ले करते हैं ऐड चलता है, या वीडियो खत्म होती है तो ऐड चलता है। ठीक है। लेकिन जब 8 मिनट या 8 मिनट से ऊपर की वीडियो हो जाती है तो YouTube आप लोगों को अलाउ करता है कि आप अपनी वीडियो के अंदर मल्टीपल एड्स लगा सकते हैं। तो जब आप लोग अपनी वीडियो के अंदर मल्टीपल एड्स लगा सकते हैं, फॉर एग्जांपल मेरी 8 मिनट की वीडियो है, मैंने उसके अंदर 5 ऐड लगा दी हैं, तो जितनी अर्निंग मुझे एक ऐड जो शुरू में आता था उस पर हो रही थी, तो अब 5 ऐड लगे हैं तो मल्टीप्लाई बाय 5 हो जानी चाहिए ना। वीडियो की लेंथ के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। आप लोग कभी कभार ड्रामे देख रहे होते हैं, लंबी लेंथ का ड्रामा होता है, पूरी एपिसोड होती है, उसके दरमियान में चलते चलते ऐड आ जाता है ना। क्यों आ जाता है?
जबकि ऐड तो या स्टार्ट में आना चाहिए था या लास्ट में आना चाहिए था। क्यों? उसकी लेंथ बड़ी थी। आप लोगों को यूट्यूब मैनुअली ऑप्शन देता है कि आप लोग ऐड उसके अंदर सेट कर सकते हैं, जितने ज़्यादा एड्स उतनी ज़्यादा अर्निंग। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट के। ठीक है कि रेवेन्यू जो सेक्शन है वो किन किन चीज़ों के ऊपर मुनहसिर होता है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो रेवेन्यू से रिलेटेड थी। होप सो आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स, आप लोगों के मसाइल मसले जो भी हैं यूट्यूब से रिलेटेड वो क्लियर हो चुके होंगे। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूँ एक कोर्स बनाऊंगा। कोर्स के अंदर आप लोगों को 15 to 20 वीडियोस का कोर्स होगा, जिसमें एक्सपर्ट लेवल की आपको यूट्यूबिंग सिखाऊंगा, जिसमें आप लोग 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 5 तरीकों से इंशाल्लाह अर्निंग करने स्टार्ट हो जाएंगे। तो उस काम के ऊपर मुझे लगेंगे तकरीबन 1-2 माह लगेगा प्रॉपर रिसर्च के बाद और प्रॉपर क्वालिटी कंटेंट बनाने में। तो इंशाल्लाह जब वो मैं लेके आऊँगा तो आप लोग लाइफ टाइम के लिए मुझे दुआएं देंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।